वो व्यक्ति चेहरा है विपक्ष का। हर व्यक्ति कैसे चेहरा हो सकता है? कल को सुभाष बोलेंगी मैं भी चेहरा हूं जी। जो देश की जनता के लिए सोचता है, जो देश की जनता को इस टैक्स के आतंकवाद से मुक्ति दिलाना चाहता है, जो किसानों को इतने दिनों से दिल्ली के सड़कों पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं, ये केंद्र सरकार उनसे ठीक है। सुभाष मैं रुक करता हूं आपका, फिर मैं संजय शर्मा आपकी बताऊंगा। आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है कुछ, लेकिन संजय पर तो मुझे संजय बारू भी याद आ जाते हैं, क्योंकि संजय बारू की किताब में पीछे पढ़ रहा था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत कुछ लिखा है। तो संजय आज क्योंकि दो संजय गुप्ता और संजय शर्मा है, उधर संजय राउत है जिन्होंने बयान दिया, तो संजय की बात चली है तो मुझे लगा संजय बारू का जिक्र भी मैं कर देता हूं। वो किताब में भी बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन विषय आज द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात है और सब दावेदार है। सुभाष, क्या आपको लगता है मुद्दे हावी हो जाएंगे 2024 में? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में योगी साफ होंगे और देश में मोदी साफ हो जाएंगे? जो मुकेश शर्मा जी ने पॉइंट को रखा। आमिष जी, मुद्दे किस चुनाव में हावी नहीं रहते? आमिष जी, मुझे लगता है देश में जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनावों में मुद्दे ही हावी होते हैं। कोई अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता आकर ये कहे कि इस बार हम चुनाव में मुद्दों को आगे रखेंगे, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि इसके पहले उनके लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन जब आज देश की जनता ने उनको चपत पर चपत लगाई है चुनाव दर चुनाव, तब आज उनको जनता की याद आ रही है और मुद्दों की याद आ रही है। मुद्दों की बात चली है आमिष जी, तो मैं एक चीज बहुत स्पष्टता से पूछना चाहती हूँ, और मैं मुकेश शर्मा जी का काफी सम्मान करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष की बात, मुझे लगता है इतनी संजीदगी से विपक्ष में बोलने का फैशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किसानों के मुद्दों की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, आप लोग बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरे? आप किसान के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, लेकिन वही राहुल गांधी, कल भी मैंने ये सवाल पूछा था, दोबारा दोहरा रही हूं, राहुल गांधी वायनाड से 100 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को 100 किसानों को लेकर के क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे कि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इनकी बात रखूं? वायनाड से एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। टीएमसी और शिवसेना के प्रवक्ता यहां पर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आपके भी तो एमपीज हैं सदन के अंदर, उन वो एमपीज अपनी ही बदौलत 100 किसान लेकर के चले आते। आमिष जी, ये मुद्दे देश को भटकाने वाले मुद्दे हैं, क्योंकि जब कृषि बिल की बात चल रही थी, एक दिन राहुल गांधी ने सदन में जाकर के ढंग की डिबेट नहीं की। किसी एक क्लॉज को उठा करके किसी भी लीडर ने, विपक्ष के किसी भी लीडर ने किसी एक क्लॉज पर आपत्ति जताते हुए ढंग से चर्चा की हो। अरे मान लेते चर्चा का चलन इनके हिसाब से नहीं रहा, अब मीडिया में 2 ऑपेड लिख देते। इतने सारे कंसल्टेंट्स हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, 2 ऑपेड नहीं आ सकता था विपक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से? ऐसे तो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया और कहां ये लोग ऑपेड नहीं लिखते। 2 ऑपेड लिखते ना, राहुल गांधी लिखते, बताते कि फलाना क्लॉज के फलाना सब क्लॉज में ये परेशानी और ये उसका निदान है, ये उसका सोल्यूशन है। तो अमित जी, सोल्यूशन वाली राजनीति तो हो नहीं रही। तीसरी बात, ममता बनर्जी को लेकर के बार बार बात कही जाती है। मैं हैरान हूं कि वो नेता, वो नेत्री, और एक महिला नेत्री है, इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान भी करती हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फैक्ट्स हैं आमिष जी। वो नेत्री जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाई, जो एक विधायक का चुनाव हार गई, उनको हम देश का चेहरा बनाने पर बंगाल तो जीत गई। वो कहीं ना कहीं ये देश की जनता के साथ छलावा हो रहा है। बंगाल जीती, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल आज टीएमसी के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप महत्वाकांक्षा देखिए, त्रिपुरा की बात छेड़ी किसी ने, मैं याद दिला दूं, यही जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, यही स्वपन दास गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद, उनके साथ क्या किया है इन लोगों ने और कितने घंटों तक उनको बंद करके रखा है। 24 घंटे से ऊपर बंद करके रखा गया था। उनका दोष कुछ नहीं था, बल्कि आप जाकर के देखिए जो फाइल नोटिंग है, ये जो आईपैक के कंसल्टेंट्स गए वहां पर और जो उनको बंद किया गया, किस बेसिस से बंद किया गया, आप जाकर के देखिए, पाक साफ है नजारा। और ये बात अगर उनको लगता है कि बहुत गलत हुआ है उनके साथ, तो भाई हाईकोर्ट में ले जाए मामला, कोर्ट में ले जाए, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए। लड़ने से किसने रोका है? प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे कोई किया गया कोई काम, भाई वो चुनी हुई सरकार है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जंगल राज नहीं चल रहा कि जिसको उठाया, लट उठाया, पीट करके निकल गए। बकायदा सरकार चल रही है। बकायदा संजय शर्मा कुछ कहना चाहते हैं, फिर मुकेश जी से आपने सवाल पूछा, मैं उनको भी मौका दूंगा। संजय शर्मा 30 सेकंड में जवाब। अमीश जी, ये लोग जब बोलते हैं कि वो किसानों को वहां से ले आते, वो किसानों को वहां से ले आते,
देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा है और इन्होंने दिल्ली के राजपथ पर किसान आ न सके किले। देश का नहीं है, देश का नहीं है, कुछ जिलों के कुछ पंचायतों के बिचौलिए बैठे हैं वहां पर। किसान मत बोलिए उनको, किसान मत बोलिए, बिचौलिए हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं और उनके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, क्योंकि आप लोगों की फंडिंग उन्हीं लोगों के क्या। ठीक है संजय, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं आपको रिकनेक्ट कराता हूं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर ऑडियो। मुकेश शर्मा जवाब सुब्राष्ट्रा की बात का। देन गौरव भाटिया जी। मुकेश जी बोलिए, मुकेश शर्मा बोलिए। मुकेश शर्मा तक लगता है ऑडियो नहीं जा पा रहा। संजय गुप्ता कुछ कह रहे थे। संजय गुप्ता, यहां पर तो राहुल गांधी अपना चेहरा नहीं हटाएंगे, कांग्रेस तो राहुल गांधी के नाम पर ही जाएगी वोट मांगने के लिए, क्या करिएगा आप? अगर राहुल नहीं होंगे तो प्रियंका वाड्रा होंगी। देखिए, ये कांग्रेस की ये अपनी सोच और कांग्रेस पार्टी का कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन उनकी तरफ से रहेगा, इस बात को कांग्रेस ने डिसाइड करना है। मगर मैं शिवसेना के विषय में ये कहना चाहूंगा कि शिवसेना ने मुद्दे के आधार पर ही किसी को समर्थन किया है। तो कितने सांसद आप सोच रहे हैं कि 2024 में आपके आ जाएंगे? देखिए, बात कितने सांसद आएंगे कितने नहीं आएंगे इस पे बात अभी नहीं। आप सारी की सारी महाराष्ट्र की सीटें भी जीते तो 40-45 सीटों के साथ मैक्सिमम सीटें भी जीते आपने। मान लिया महाराष्ट्र में 40-45 सीटें जीत ली आपने, मैक्सिमम सीटें आपने जीत ली, उसके बाद 45 सीटों के सारे देश का पीएम बन जाएंगे उद्धव ठाकरे। देखिए, ऐसे तो महाराष्ट्र के अंदर आप कहेंगे कि इतनी सीटों के साथ 56 सीटों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब। ये भी करिश्मा ही है। राजनीति के अंदर चाणक्य नीति भी होनी चाहिए। जिसकी चाणक्य नीति नहीं होती वो राजनीति में कामयाब नहीं होता। गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस। गौरव भाटिया, चाणक्य नीति संजय गुप्ता को दिख रही है। देखिए, संजय भाई ने आज एक बहुत अच्छी बात आपके कार्यक्रम में कही और उसको मैं दोहरा के एक संदेश जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे मेहनती हैं और वो मेहनत खामोशी से करे जा रहे हैं। तो ये जो विपक्ष शोर हल्ला कर रहा है और खामोशी से पार्लियामेंट की मर्यादा दम तोड़ रही है, क्यों नहीं कहते कांग्रेस पार्टी से, बाकी पार्टियों से कि मेहनत करे, खामोशी से कर ले, शोर ना बचाए, हल्ला ना करे। और देखिए, इतनी मेहनत कर दी उन्होंने कि कोविड संकट में 1,35,000 दुखद मौतें हमारे भाई बहनों की केवल महाराष्ट्र में हुई है। आप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोविड से केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बराबर लड़े हैं और जिसकी प्रशंसा ना सिर्फ हमारे देश में हुई है, विदेशों में भी हुई है। कोविड को आप राजनीति ना बनाए गौरव भाटिया जी, कोविड को आप राजनीति बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अमीर जी प्लीज देखिए, इनसे बड़ा डर लगता है, ये पिंजरे के शेर हैं, कब बाहर निकल आए कुछ कर दे। शेर नहीं है, ये वो शेर है जिन्होंने शेर होते चाणक्य को भी